ये देखा एहर है एसराई विधि से और ऐसे ही लगी से में आसमान अंतर है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है और मैं संगता सहभागी ग्रामीण विकास संस्था में काम करता हूं और PHF प्रोजेक्ट का कार्य करता हूं। और हम लोग जो है जैविक खेती को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतापपुर ब्लॉक में 10 ग्राम पंचायत मेरा गांव है, जिसमें हम लोग सभी किसानों को जाकर उनको जैविक खेती करने से लोगों में क्या बदलाव आया है और क्या क्या लाभ उनको मिल रहा है, वो हम लोग किसानों से जाके खुद फील्ड में अनुभव शेयर करते हैं और दूसरे किसानों को बताते हैं कि आपका जो खेती है उसमें आप लोग रासायनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग न करें। हम सिर्फ गौमूत्र से दवा बनाकर उसका उपयोग करें, जैसे कीटनाशक के लिए ब्रह्मास्त्र, अग्निशस्त्र, जीवामृत, हांडी दवा, ये सब जो है उपयोग अपना खेत में करें। इससे क्या होता है, इससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनका लागत भी कम होगा। तो हम लोग अभी आए हुए हैं हमारे किसान द्वारिका के पास, तो उनसे भी हम अभी 2 एकड़ में SRI विधि से लोकल धान सारथी का रोपाई किया गया है, तो उनसे हम थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे और जानेंगे कि उनका इस वर्ष 2022 में उनका खेती का क्या हाल है। डाल रहे हैं, अब 2 बार इसमें बिल्डर चलाए हैं। ऐसे जगह में जो है जीवामृत डालना चाहिए। वो पानी जहाँ गिरते रहे उसी जगह डालने से पूरा खेत में फैल जाता है। मतलब मुंही के पास डालते हैं तो पूरा खेत में फैल जाता है। हाँ, फैल जाता है। बार भी चला है। हाँ, 2 बार चलाया है, 2 बार चलाए हैं। ये बिल्डर चलाए से घास पूरा नष्ट हो जाता है और धान का कंसा ज़्यादा निकलेला और ज़मीन पूरा ढीला रहल। खरपतवार नष्ट हो जाता है। हाँ, खरपतवार पूरा नष्ट। इसमें कंसा जो है ज़्यादा, कहीं घास नहीं दिखता है। ये बिल्डर एक बार चली से पूरा नष्ट हो गया। घास जो नष्ट हो जाते हैं वो खाद का भी काम है। हाँ, खाद का भी काम है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम द्वारिका प्रसाद है। ग्राम बैकोना, ब्लॉक प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। सहभागी ग्रामीण विकास संस्था और सुरेश रमेश के उनके मार्गदर्शन से मैं 2 साल से SRI विधि से धान का खेती कर रहा हूँ, लोकल धान सारथी का और जैविक खेती। और इस साल भी लगाया हूँ 2 एकड़ में और वो SRI विधि से किया हूँ। और फिर भी पानी खेत में नहीं है, मगर कंसा बहुत ज़्यादा मारा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 ठो है गछरी। ये 7 जुलाई को लगा है।
2022। 2022 और ये सारथी धान है लोकल। इसमें कितना बार बीडर चलाए हैं? इसमें मैं एक बार बिल्डर चलाया हूँ। जीवामृत एक बार डाला हूँ इसमें। जीवामृत तो एक बार ये डाला। जो धान है, ये धान में जैसे अभी तो रोग नहीं लगी से, लेकिन रोकथाम करने के लिए का दवाई ला उपयोग करता है? ये नीम शस्त्र, अग्निशस्त्र, हंडी दवा इसका छिड़काव करते हैं, रोग ना लगे उससे पहले इसमें छिड़काव एक आध बार कर देते हैं। कितना दिन में करते हैं छिड़काव? 15 दिन में, ताकि रोग ना लगे। हाँ, रोग ना लगे। और इस साल तो खेत में पानी भी नहीं है, फिर भी ये जैविक खेती करने से हरा भरा है। कंसा भी बहुत है। कंसा बहुत आया है। सुझाव देना चाहता कि मैं तो यही सुझाव देना चाहूँ कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और एसराई विधि से भाई है। ये जो खेत है, खेत में एसराई ही खेती क्यों करना चाहिए? क्या है कि ये एसराई खेती करे से देखा कि ये पूरा हरा भरा दिखत है, और जो रासायनिक खाद डालल गई से और एसराई विधि से जो नहीं लगाई है, वो खेती करे से ये है जितना भी घास रहेल ना खेत में पूरा बिल्डर चलाए से पूरा नष्ट हो जाए और खाद के ही काम आ जाए, खाम धान के। और लाइन विधि खेती करे से हाँ, दवा छीटे में भी चले। हाँ, चले फिरे में खेत में हवा पानी धान के बढ़िया बराबर मिलत रहे। तो ये जो एसराई विधि करे ही चाहे लोकल धान जो भी है, ये जो धान है उसमें जीवामृत ही खाद काहे डालती, इसमें दूसर उपयोग काहे नहीं करी? का है कि जीवामृत डाले से इसमें लागत के कम लगेल और उपज भी बढ़िया आते है। जो रासायनिक खाद डाले से भाई उसमें लागत ज़्यादा आते है, इसमें लागत कम आते है और उपज कम नहीं, ओकर से ज़्यादा आते है उपज। और ये जो जीवामृत डाले से पूरा पत्ता मन हरा भरा हले रहते हैं, और रासायनिक डाले से का हो जाते हैं? वो पीलापन आया जाते हैं। तो अभी का स्थिति है? अभी 2022 की स्थिति में तो धान हरा भरा है और जो रासायनिक खेती करी है उमन का कैसा स्थिति है? थोड़ा वो पीलापन आ गई से, और खेत में जो पानी नहीं है तो धान पूरा पीला पड़ गई से। ये में खेत में पानी भी नहीं है फिर भी हरा भरा दिखत है पूरा। तो हमार किसान भाई मतलब और का संदेश देना चाहता? अब यही संदेश देव कि जैसे एसराई विधि से करे से और जैविक खेती करे से इमें लागत कम लगे, उपज बढ़िया आते। ये सब जैविक खेती करे से का है कि इमें स्वस्थ रहे आदमी और खाए पिए में भी बढ़िया है, और कोई भी जानवर है चाहे कोई है तो एक से कोई नुकसान नहीं है, और रासायनिक खाद से तो नुकसान नहीं है। एसराई विधि से और ऐसे ही लगी से में आसमान अंतर है। में बिना एसराई विधि से लगी से में घास भी आगी से और पीलापन आगी से, और जो एसराई विधि से लगी से तो में हरा भरा दिखत है। दोनों एक ही जगह में है, एक ही दिन में लगी से, एक ही टाइम पे लगी से, और बहुत आसमान अंतर है। ऐसा करे रहने अगल बगल में लगा रहे हैं प्रैक्टिकल की में कि एसराई विधि में क्या अंतर है और ऐसे लगाए से क्या अंतर है, एक से मैं करे रहने सब देखे। तो ये फसल पक जाही ना तो दोनों के देखल जाए अंतर में कि कौन में ज़्यादा उपज आते कि एसराई में आते कि बिना ऐसे लोकल लगल है वो में आते। तो दियो के अंतर अब लास्ट में ही पता के अनुभव के पता चली।